नमस्कार। आपका स्वागत है CNP तमाशो, एक अनोखा प्रोग्राम जो कि बच्चों की पुस्तकों से जुड़ा हुआ है और साथ साथ लोक कलाकारों के मज़ेदार प्रस्तुतियों से। आज हम लेकर आ रहे हैं रहमान जादूगर के साथ दिव्या गोस्वामी, जो कि कथक नृत्यांगना हैं, कथाकार बनकर आ रही हैं। कपिल पुस्तक प्रेमी हमें कहानी सुनाएंगी, मगर पहले घुसते हैं जादू की जुड़ दुनिया में रहमान शाह के साथ। देखते रहिए। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो बेटा सब? सही है। अच्छा, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं मैजिक के साथ, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो कहानी का शीर्षक है पढ़ाकू। बच्चा था, उसका नाम था कपिल। कपिल। तो कपिल जो था वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू था, ठीक है? तो आप बेटा सब पढ़ते हो ना? हाँ जी। अरे अब तो लॉकडाउन में ही पढ़ रहे हो भाई। मतलब थे, पढ़ते थे। ये कहो लॉकडाउन से पहले पढ़ते थे। लॉकडाउन से पहले पढ़ते थे। पहले पढ़ते। अभी लॉकडाउन में जो है ना स्कूलें बंद है सारी की सारी, तो अभी कहाँ से पढ़ोगे? तो पढ़ना चाहते हो तो जैसे जो कहानी का शीर्षक है ना कपिल, पढ़ाकू कपिल जी, उसकी तरह पढ़ना सीखो, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त पढ़ने वाला बच्चा था। तो सब लोग कपिल की तरह पढ़ेंगे ना? जी जी। पक्का? पक्का पक्का। चलो पक्का। बेटा, हाँ पढ़ोगे? हाँ पक्का पढ़ोगे ना? जी, पढ़ेंगे। देखो, पढ़ने की और पढ़ाई लिखाई की ये बात होती है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जी ठीक है? तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था ना, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ धूप थी एक जगह। जी। मैं वहाँ धूप में जाके बैठ गया, तो एक आदमी मुझसे कहने लगा, अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, थोड़ा बहुत जो बोलता हूँ इंग्लिश में यस नो वो भी किसी से सुन के बोलता हूँ। तो मैं वहाँ बैठ गया, तो एक आदमी कहने लगा, सर आप यहाँ मत बैठो। मैंने कहा क्या हुआ सर? मेरे यहाँ बैठने से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो विदेश गया था तो मैं कोट पैंट में था भाई। कोट पैंट में तो बंदा रुबाब में होता है ना। तो कोट पैंट में था मैं, तो उसने कहा कि सर आप यहाँ मत बैठो, यहाँ धूप में बैठने के पैसे लगते हैं। मैंने कहा कौन कह रहा है वो? धूप में बैठने के पैसे, बेफालतू के पैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पैसे लगते हैं, वो सामने देखो। 1 घंटा बैठोगे तो इतने $। मैंने कहा भैया तुम्हारा काम करो, मैं नहीं बैठूंगा भाई यहाँ। मैं जाके ना दूसरी जगह बैठ गया। तो देखो बोर्ड लिखे हैं, कहीं हम जाते हैं ना, चलना मना है, दौड़ना मना है, तेज चलना मना है। अच्छा, तो ये सारी चीजें किसके लिए होती है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई। तो पढ़ोगे लिखोगे कामयाब बनोगे तो उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। जी ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ सब बच्चों को, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अनस। अनस कुमार श्रीवास्तव अग्रवाल स्वीट भंडार। मतलब तुम्हारा ऐसे ही है, अग्रवाल स्वीट भंडार है नहीं मतलब तुम्हारे पास, लेकिन मैंने लिख दिया। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बेटा? मेरे पिताजी का नाम, ऐसा बोलो, कानून से लिख दो। कानून से लिख दो। ठीक है? कानून से मैंने लिख दिया
होगा कोई? और भाई अनस कुमार श्रीवास्तव, अग्रवाल स्वीट भंडार, 6 महीने की सजा, 15 महीने की फांसी, जेल खाना कुम्हारों में है। ऐसा बोलो, मोहर लगा दो। मोहर लगा दो। कच्ची लगा दूं के पक्की? पक्की। ये लग गई मोहर। ध्यान से देखो किताब में क्या लिखा है। खाली है। खाली है, खाली है, सब बच्चे बताओ। खाली है। खाली है, क्या खाली है? किताब। किताब बिल्कुल खाली है। खाली है। इधर से दिखाता हूँ मैं। इधर से क्या है? खाली। खाली इसमें कुछ लिखा है? नहीं। ऐसा बोलो, लिख दो। लिख दो। कितनी देर में लिख दूं? 1 सेकंड में। 1 सेकंड। तुम्हारे पास अमेरिका का पेन है? 1 सेकंड में लिख दो। ये किताब में 1 सेकंड में नहीं, 1 चुटकी बजाने में लिख दूंगा। अरे ऐसा बोलो, लिख दो। लिख दो। लिख दो। अंतरो मंत्रो आबरा का डाबरा ची पहुंचा। हट। ये नीला कलर में डाल देता हूँ इसमें। ठुस। देख रहे हो कितने सारे कलर हैं? बहुत सारे। सारे। बहुत सारे। हर रंग है ना इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हमें एक कलर करना है। ऐसा बोलो, एक कलर कर दो। एक कलर कर दो। बिल्कुल एक। बिल्कुल एक कलर, ज्यादा कलर नहीं करना। अगर ज्यादा कलर कर दिया तो गड़बड़ में सड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? 1 2 3। क्या नाम था भाई तुम्हारा? अनस। अनस। 1 2 1 2। अनस को गंदे नाले में जाके फेंक दो। खुश बोलो, लिख दो। लिख दो। लिख दो। इधर से देखो, एक में लिखा है या सब में? सब में। सब में लिखा है। एक किताब में लिखा है, पूरी में? पूरी में। कहाँ लिखा है? खाली है। खाली है। खाली है कि भरी है? खाली। कौन कह रहा है खाली है? ऐसे बेटा झूठ मत बोलो। खाली है कि भरी हुई है? भरी हुई। ये कौन कह रहा है भरी हुई है? ये कह रही है। दोबारा देखो, खाली है कि फूल है? फूल है। हाँ, फूल है। इधर से देख लो बेटा, क्या है इधर? खाली है। खाली है। और इधर से देखो बेटा, खाली है। खाली है। कौन बेवकूफ कह रहा है खाली है? तो देखो, ये है मैजिक। जैसे जैसे इस किताब में खालीपन था, उसी तरह से इसमें फिर लिखा हुआ आ गया, फिर इसमें फूल वगैरह आ गए। तो ये किताब है मैजिक वाली। लेकिन जो किताब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो वो किताब है विद्या वाली, ठीक है जी। तो उसे दिल से पढ़िए और विश्वास से पढ़िए और दुनिया में कामयाब बनिए। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका मान करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले बार अगले मैजिक के साथ, ठीक है? ठीक। थैंक यू वेरी मच। जब भी कोई लेखिका पुस्तकें लिखती हैं, कहाँ कहाँ हमको ले जाती हैं। ये पुस्तक कपिल पुस्तक प्रेमी जो है वो श्रीमती मनोरमा जाफर ने लिखी है और इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं जगदीश जोशी जी ने। आपको मालूम है, इस पुस्तक की एक अनोखी दुनिया रही है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नुमाइश का इसका सफ़र रहा है, ये पुरस्कृत हुई है। और आते हैं, दिव्या गोस्वामी ले जाती है कपिल पुस्तक प्रेमी की दुनिया में। आपको मालूम है इस दुनिया में
जगदीश जोशी जी ने क्या क्या बनाए हैं, इतने सुंदर चित्र। देखिए, पढ़िए, सुनिए और साथ साथ हमारे साथ जुड़िए। माँ सरस्वती, कपिल पुस्तक प्रेमी, बहुत अनोखी दुनिया। चलिए चलते हैं। नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये जादू का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चलो, जादू की दुनिया से मैं आपको ले चलती हूँ कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में। प्राचीन काल में कपिल नाम का एक बालक था। उसे किताबों का बहुत शौक था। सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुलती, वो अपनी किताबें पकड़ लेता और उन्हें पढ़ने बैठ जाता। किताबों में वो इतना खो जाता कि आसपास क्या हो रहा है उसे खबर ही नहीं थी। इसलिए एक दिन उसकी माँ ने कहा कि कपिल, तुम तब तक किताबें नहीं पढ़ोगे जब तक घर का पूरा काम नहीं हो जाता। एक दिन कपिल सुबह सुबह उठा और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा दूर एक रंगीन चमकीली नई किताब पड़ी है। खुशी के मारे कपिल जैसे ही किताब को छूने जाता है तो उसे याद आया माँ को दिया हुआ वचन। झट से कपिल तैयार हुआ, बगीचे में गया, फूल तोड़े, पूजा के लिए माँ को दे दी। दिमाग में किताब थी। आगे बढ़ा, गाय को चारा खिलाया, किसी तरह से सारा काम निपटाया और पकड़ ली उसने अपनी नई चमकीली किताब। किताब में कपिल खो गया। कपिल, कपिल, कहाँ हो तुम? कपिल तो अपनी किताबों की दुनिया में था। माँ की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते जब माँ आई और उन्होंने कपिल को छुआ, माँ तुमने मुझे बुलाया? हाँ कपिल, जाओ खेत तक जाओ और अपने पिताजी को वहां से बुलाकर लाओ ताकि हम सब खाना खा सकें। कपिल निकल पड़ा और साथ में ली उसने अपनी किताब। जैसे ही घर से बाहर निकला उसने खोली अपनी किताब और रास्ते में चलते चलते अपनी किताब के पन्ने वो पलटने लगा। नंगे पैर, रास्ते में पत्थर, कांटे, पर कपिल को तो कोई खबर नहीं थी। एकदम से सामने आया एक आम का पेड़ और कपिल जोर से टकराया। कपिल एक तरफ, किताब दूसरी तरफ। फटाफट कपिल ने किताब को पकड़ा, उसे झाड़ा, क्षमा मांगी, फिर से खोली किताब, पढ़ने लगा और निकल पड़ा खेत की तरफ। आगे चल के एक बड़ा सा पत्थर कपिल के रास्ते में जोर से गिरा कपिल, पर इस बार उसने पकड़ी अपनी किताब और किताब के साथ धम उठा। पैर लहूलुहान, घुटने छिले हुए, फिर भी कोई असर नहीं। किताब पढ़ता रहा और आगे चलता रहा। ये जो सारा चित्र था, ये स्वर्ग से देख रही थी स्वयं माँ सरस्वती। उन्होंने कपिल को आवाज दी, पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, सुनो मेरी बात। कपिल तो अपनी किताब में था गुम, उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दी। सरस्वती माँ थोड़ा जोर से बोली, कपिल पुत्र देखो, मैं हूं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। कपिल को तो फिर भी सुनाई नहीं दिया। स्वयं सरस्वती माँ रास्ते में आकर खड़ी हो गई और कपिल जाकर टकराया। अचंभे में ऊपर से नीचे अलौकिक शक्ति। क्या आप सरस्वती माँ हैं? माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ पुत्र, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें मैं देख रही हूँ और तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब तुम पुस्तक पढ़ते हो तो इस तरह से खो जाते हो कि आसपास क्या चल रहा है तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हें दूंगी। कपिल सोच में गुम, क्या मांगू देवी माँ से? तब उसे सूझा,
हाथ जोड़े, माँ आप ऐसा करिए कि मेरे पैरों में भी मुझे 2 आंखें दे दीजिए, ताकि मैं आंखों से तो किताबें पढूं और पैरों की आंखों से रास्ते पर चलता रहूं। माँ अपने इस खूबसूरत, विचित्र और समझदार पुत्र के इस वरदान पर बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और ध्यान मग्न हो जाओ। कपिल ने ली लंबी सांस और जब आंखें खोली और अपने पैरों की तरफ देखा, ये क्या, पैरों में आंखें? देवी माँ, आप तो धन्य हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। कपिल को मिल गई उसके पैरों में आंखें। आगे चलकर यही बालक कपिल बहुत बड़ा विद्वान ऋषि बना। उनका नाम पड़ा चक्षुपात। चक्षुपात संस्कृत में है एक शब्द जिसका खूबसूरत सा अर्थ है चक्षु अर्थात आंखें और पाद अर्थात पैर। तो वो मुनि जिनके पैरों में थी आंखें। इस प्रकृति द्वारा दी गई दोनों आंखों से तो ऋषि कपिल अनन्य किताबें पढ़ते रहे और सरस्वती माता द्वारा दी गई आंखों के द्वारा इस जीवन के पथ पर बिना लड़खड़ाए, बिना टकराए आगे बढ़ते गए। तो बच्चों, चलो जल्दी से पकड़ो अपनी किताबें और खो जाओ इस किताबों की खूबसूरत दुनिया में। मज़ा आया ना बच्चों? बहुत मज़ा आया। दिव्या गोस्वामी ने हमको इतनी अनोखी पुस्तक प्रेमी कपिल आचार्य की कहानी बताई, सुनाई और हमको एक दुनिया में ले गई। कितनी दूर, कितनी पास, जादू और पुस्तकें, जादू ही जादू। आइए, हर बार हम सुनते हैं, हम देखते हैं, भूलिए मत, ये जो एक प्रोग्राम है CNP तमाशो, ये पिछड़े हुए लोक कलाकार जो कि हिंदुस्तान की एक गौरव कौशलताएं हैं, पारंपरिक विरासत है। अगर हम और आप इनको योगदान छोटा छोटा नहीं देंगे तो हम इस पूरे प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे? आपने मज़े किए, आपने सुना, थोड़ा सा तो योगदान दे सकते हैं। 100, 200, 500, 600, 1000 कुछ तो दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आइए फिर मिलते हैं पुस्तकों से जुड़े हुए अलग अलग लोक परंपराओं की नई दुनिया में। CNP तमाशो आज्ञा लेते हैं।